हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। सर्कल टॉपिक पे इससे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा। 9th क्लास में आपने सर्कल के मेन पार्ट पढ़े, किसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे ये आपका सेक्टर हो जाता है, अगर दो रेडियस के बीच में जो भी कोई वैल्यू आती है आपका सेक्टर होता है। ये माइनर सेक्टर बोलते हैं, इस बड़े वाले को मेजर सेक्टर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर सर्कल में ये आपकी रेडियस है, ये आपकी कोड होती है, ये भी कोड है। इससे किसी भी दो पॉइंट को अगर टच कर रही है लाइन में, वो आपकी कोड हो जाती है। अगर इसके भी दो पार्ट करें कोड, तो ये से बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये होता है आपका सेगमेंट, ये सेगमेंट पड़ा हुआ, ठीक है। अगर इसके इस तरीके से इसको कंप्लीट ज्वाइन करा दे तो ये क्या बन जाता है, आपका डायमीटर बन जाता है। नहीं, ये भी ये क्या होती है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सबसे बड़ी जो कॉर्ड होगी वो इसका डायमीटर होता है। अब इस क्लास 10th में आपका आता है सर्कल में टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल मीन्स जैसे ये सर्कल है आपका, कोई भी लाइन इसको ऐसे टच करके निकल गई, बिल्कुल छू के निकल गई, मतलब एक पॉइंट पर सिर्फ ओनली वन पॉइंट पर टच करके निकल जाती है, तो ये आपके इसे टेंजेंट बोलते हैं। ये जो आपका ए और बी है, ये आपकी टेंजेंट बन जाती है, इसे बोलते हैं हम टेंजेंट। इसके बाद एक आएगा आपका सीकेंट। मतलब सर्कल में अगर इस तरीके से कोई लाइन इस तरह से कट करके निकल जाए, मतलब बाहर, अगर यहाँ तक है तो ये बोली जाती है आपकी कॉर्ड, अगर ये बाहर, ये बोलते हैं सीकेंट, इसे बोलते हैं सीकेंट। यानी ये चीज़ें आपको इस साल इसमें स्टडी करनी है। तो जो इसमें फर्स्ट थ्योरम है, पहली थ्योरम है 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स आपको प्रूव करके दिखाना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल, यानी सर्कल से किसी भी पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होती है। ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें प्रूव करनी है। OP XY हमें प्रूव करना, XY परपेंडिकुलर है OP को। तो हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरीके से, और एक ऐसे पॉइंट ले लेते हैं, ये आपका R पॉइंट, Q पॉइंट रख देते हैं, ये R पॉइंट, ठीक है। आपको गिवन है इसमें, आपको उसमें सबसे पहले लिखा आता है थ्योरम में गिवन सर्कल विद सेंटर O एंड XY इज ए टेंजेंट ऑफ सर्कल। XY टेंजेंट है सर्कल पर, सर्कल की इसकी टेंजेंट बना दिया, जो इसे P पॉइंट पर टच कर रही है, ओके। और टू आपको प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर टू XY, OP को परपेंडिकुलर दिखाना है XY पर, ठीक है। इसके बाद हमने किया इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया, टेक ए पॉइंट Q on XY and join O to Q, O से Q को मिला दिया है। ये कंस्ट्रक्शन किया हमने, मतलब इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया। अब देखो इस डायग्राम में प्रूफ देखो वी हैव OP इक्वल है OR के। क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। इसके बाद में OQ ग्रेटर होगा किससे, OR से, क्योंकि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। मीन्स ये होता है कि अगर किसी भी लाइन में से लाइन मैंने ड्रॉ की, अगर मैं इसके पार्ट करूँ तो ये पूरे से हमेशा पूरा इससे ग्रेटर होगा। होल इज ग्रेटर देन पार्ट, इसके पार्ट से वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लाई दैट, अब ये देखो OR किसके इक्वल है, OP, इसलिए OQ ग्रेटर हो जाएगा आपका OP से भी ग्रेटर हो जाएगा।
ये OP से ग्रेटर हो गया, मतलब ये OQ ग्रेटर। इसका मीन्स कि ये जो लाइन बनेगी इसके अंदर, ये सबसे शॉर्टेड लाइन बनेगी, डिस्टेंस बनेगी। जो सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। सिंस दिस हैपन फॉर एवरी point on the line XY except the point P. OP is the shortest distance. Shortest distance of the point O. O पॉइंट से सबसे कम डिस्टेंस पर है। अगर ये है तो हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू XY। इसलिए क्या होगा, ये OP परपेंडिकुलर हो जाएगा XY पर। यही हमें इसमें प्रूव करना था थ्योरी में। यही हमारा मोटो था कि अगर सेंटर से पास हो रही है रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। यही हमें इसमें प्रूव करना था। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। ये सिर्फ एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है। पहले नंबर है जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पर इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट, इनफाइनाइट मैनी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिलअप करना, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। इस वाले में आएगा आपका वन पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। नंबर सेकेंड, ए लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। यानी दो पॉइंट पे कट करी तो इसे बोलते हैं सीकेंट बोलते हैं। इसमें आ जाएगा आपका सीकेंट आ जाएगा। ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल लाइन। इसकी टू पैरेलल लाइंस होती है। फोर्थ पार्ट, the common point of a tangent to a circle is called point of contact. Point of contact. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको। ये आपका पहले क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 के फिलअप है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P टू ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर की दे रखी है। एक टेंजेंट दे दी आपको PQ। मीट एट द पॉइंट O एट सेंटर O। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है आपको, ये दे दिया आपको। OQ इक्वल टू 12, PQ आपकी ये आपके 12 की वन दे दी आपको, ये 12 है। फाइंड द PQ, आपको PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या करते हैं, एक राइट, अभी मैंने थ्योरम प्रूव की, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है आपका। तो PQ निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सॉल्यूशन देखो इसका, इन राइट ट्राइंगल POQ, देखिए इसमें क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इस फॉर्मूला होता है। h कितना, 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका है आप 5 का स्क्वायर, और आपको PQ निकालना है। यह आ गया 144 माइनस 25 इक्वल टू PQ का स्क्वायर। यह आ जाएगा 119, तो PQ की वैल्यू आ जाएगी √119। ये PQ की वैल्यू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
line parallel to a given line such that one is the tangent and other is the secant of a circle. मीन्स आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन करना है, एक तो ये टेंजेंट ड्रॉ करनी है आपको, और इसके पैरेलल एक सीकेंट पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम, अपने कंपास से ड्रॉ की जाती है। कार कैसे लगा देंगे, एक ऐसे, ये पी क्यू तो टेंजेंट आ गई आपकी, और ऐसा ये आपकी एक सीकेंट आ गई। इस तरीके से पैरेलल मींस इसमें आपकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल आ जाएगी, ऐसे वाले डिस्टेंस। थैंक यू, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।